जिस परिस्थिति पर मैं बात कर रही हूँ वो चलती रहती है। आप हाथरस में सुनिए, हाथरस में अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष वहाँ पहुँच जाता है। अभी मुंबई में एक घटना हुई, एक छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। अब विपक्ष और पक्ष उसी में आपस में लड़ता रहता है। मुझे नहीं लगता ये बेटियों की चिंता करते भी हैं या केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच फंसे रहते हैं। तब एक रचना रखती हूँ कि मैं उस परिस्थिति से आपको जोड़ना चाहती हूँ। मीडिया अक्सर जब दिखाता है कि यहाँ इस स्थान पर इतनी साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होगी, स्थान बदलते रहते हैं, बच्चियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो ये घटना है जिसे मेरे जैसे कहीं हृदय में ठेस लगती है और मैं चाहती हूँ बदलना। रचना का आप सभी का ध्यान चाहूँगी रचना की ओर, क्योंकि रचना बहुत गंभीर और बहुत मन से लिखी गई है। ये मैंने उस दौरान लिखी जब मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्रोध था। आप सभी के बीच रखती हूँ। बलात्कार कानों में बस इतना ही जाता है, बलात्कार एक अपराध है, कानों में बस इतना ही जाता है, क्योंकि अखबारों में बस इतना ही नज़र आता है, क्योंकि अखबारों में बस इतना ही नज़र आता है, मीडिया के ज़रिए भी बस यही बताया जाता है। इसके आगे हमें नज़र ही क्या आता है। उम्र 2, 5, 10, 50, 75 रही होगी, कुछ तो वाकिफ होंगी, कुछ को तो समझ तक ना होगी, और बेखबर होकर बस वो जी रही होंगी। जिंदगी ना जाने कब शैतानी नज़रों के बीच घिर गई होगी, जिंदगी ना जाने कब शैतानी नज़रों के बीच घिर गई होगी। और परिस्थितियां देखिएगा, अगर आपको लगे कि मेरी रचना उस दर्द तक पहुंची है कि जिस्म फड़फड़ाया होगा, दर्द से छटपटाया होगा, जिस्म फड़फड़ाया होगा, दर्द से छटपटाया होगा, चीखें हजार निकली होंगी, पुकारें बार बार निकली होंगी, खून खोल रहा होगा मगर बाजुओं में दम ना रहा होगा, शैतानों की हवस की भूख का सितम यूं रहा होगा, और वो बार बार उठी होगी, उसे बार बार खींचा गया होगा, वो बार बार उठी होगी, उसे बार बार खींचा गया होगा, मुंह भींच कर आवाज़ दबाई गई होगी, जोर दिखाने पर सर उसका पटका गया होगा, दर्द बढ़ रहा होगा, दर्द बढ़ रहा होगा जब सांसें टूट रही होंगी, और दुनिया में आने के लिए वो खुद को कोस रही होगी, दुनिया में आने के लिए वो खुद को कोस रही होगी, और जिस पर उन पलों में इतना जुल्म रहा होगा, जिस पर उन पलों में इतना जुल्म रहा होगा, जंगली नाखूनों की नोच का सितम यूं रहा होगा, हम कब तक उनके लिए मोमबत्तियां जलाते रहेंगे, हम कब तक उनके लिए मोमबत्तियां जलाते रहेंगे, और कब तक ये शैतान बेटियों को नोच नोच खाते रहेंगे, कब तक ये शैतान बेटियों को नोच नोच खाते रहेंगे। ये परिस्थितियां होती हैं। मैं चाहती हूं कि ये दृश्य बदले, और अगर राजनीति की तरफ से ये दृश्य नहीं बदलता, कानून की तरफ से ये दृश्य नहीं बदलता, तब मैं चाहती हूं कि मेरी बहनें, आने वाली नारी शक्ति और हमारी जो छोटी बहनें बच्चियां होती हैं, उनकी तरफ से ये दृश्य बदलना चाहिए। आप अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आंख उठाकर देखता है, गलत निगाह से देखता है, तो आपके अंदर इतना संबल, इतना साहस होना चाहिए कि आप उसका मुंह नोचने का साहस रखें, उसकी आंखें नोचने का साहस रखें। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ अपनी बहनों के लिए, अपने देश की नारी शक्ति के लिए, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरुष वासना से अपराध बढ़ जाते हैं, कई बार नारी की कमजोरी भी ये भेड़िए पकड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष वासना से अपराध बढ़ जाते हैं, कई बार नारी की कमजोरी भी ये भेड़िए पकड़ जाते हैं, और तुम्हारी आंखों के आंसू, झुकी नजरें, दबी आवाज ही तो हैं, तुम्हारी आंखों के आंसू, झुकी नजरें, दबी आवाज ही तो हैं, कि ये भौंकने वाले कुत्ते भी काटने को चढ़ जाते हैं, कि ये भौंकने वाले कुत्ते भी काटने को चढ़ जाते हैं, कि भौंकने वाले कुत्ते भी काटने को चढ़ जाते हैं।